तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट वाला में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाले हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट का जो कि सपना होता है कि उनका एडमिशन जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, यानी जो कि हमारा यूपी का टॉप नंबर 1 कॉलेज है, उसमें एडमिशन हो। तो आप लोग डियर स्टूडेंट, आप लोग यदि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। और या तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, या आपने अभी तक हमारे चैनल टारगेट वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए टारगेट वाला चैनल को। तो सीधी बात, नो बकवास, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई, यानी कि जो एम्पियर है उससे क्या नापा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारा 2021 और 2023 में ये पूछा गया। तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि जो एम्पियर होता है वो हमारा क्या मापता है। तो एम्पियर जो कि होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा मापने का इकाई होता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में प्रतिरोध, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वह हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। तो और हमारे पास जो शक्ति होता है, शक्ति का मात्रक हमारे पास यहाँ पर होता है किलोवाट या वाट, यानी कि शक्ति का हमारे पास वाट होता है और प्रतिरोध का हमारे पास ओम होता है और विभवांतर का हमारे पास वोल्ट होता है, यानी कि वोल्टेज का हमारे पास मात्रक वोल्ट होता है। तो ये चारों ऑप्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है, यानी कि सदिश राशि या वेक्टर राशि कौन सी है, ये मैं बताना है। ये क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा गया, तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेक्टर राशियाँ वे होती है जिनमें हमारे पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इन पर हमारे पास ये वेक्टर चिन्ह लगा होता है, जिसे एरो से डिनोट करते हैं, हमारा वेक्टर चिन्ह होता है। तो वेक्टर राशि इनमें से जो होती है वह हमारी बल हो जाएगी, यानी कि जो फोर्स होता है वो हमारी वेक्टर राशि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ये तीनों हमारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, यानी कि हमारी तीनों अदिश राशियाँ। बाकी जो ऑप्शन नंबर सी है वह हमारा जो बल है वह सदिश राशि है, तो ये वेक्टर राशि हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पिछले 3 साल में पूछा जा चुका है। यह 2022, 2021 और 2020 में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा रॉकेट होता है, जो हमारा ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रॉकेट हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। यह क्वेश्चन हमारा 2020 और 2023 में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम था कैपिटल जी वाला, वो उसका नियम किसने खोज की थी। तो जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम था उसकी खोज हमारे जो कि महान वैज्ञानिक थे वह हमारे न्यूटन, यानी कि न्यूटन साहब ने हमारी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का खोज हमारे न्यूटन ने किया था। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। यह भी हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि निम्न में से अदिश राशि है, यानी कि अदिश राशि यहाँ पर हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर अदिश राशि पूछी गई जिनमें केवल दिशा होती है और परिमाण। अदिश राशियाँ वे होती है जिनमें हमारे पास केवल परिमाण होता है, इनमें दिशा नहीं होती है। तो हमारे पास जो अदिश राशियाँ हो जाएगी वह हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर ऊर्जा, यानी कि जो ऊर्जा होगी वह हमारे पास अदिश राशि होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो बल, आघूर्ण है और संवेग है, ये दोनों हमारी सदिश राशियाँ हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि पास्कल इकाई है। जो पास्कल इकाई है वह हमसे पूछी गई। तो पास्कल जो इकाई होती है वह किसकी होती है, आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन हमारा 2020 2022 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है कि तापमान की इकाई है, वर्षा की इकाई है, या आर्द्रता की इकाई है और दाब की इकाई है। तो जो हमारा पास्कल होता है यह हमारे दाब की, यानी कि प्रेशर को मापने की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि क्यूसेक के से क्या नापा जाता है, यानी कि क्यूसेक जो होता है उससे क्या नापते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2019 और 2020 में पूछा जा चुका है। तो क्यूसेक जो होता है वो हमारा जल का बहाव, यानी कि जल का बहाव मापने के लिए क्यूसेक पैमाना यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, यानी कि सबसे अधिक तन्य जो होता है जिसमें तनाव बल सबसे ज़्यादा होता है उस वही हमारा सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टील है वह सबसे अधिक प्रत्यास्थ होगा,
इनमें से, तो ऑप्शन नंबर डी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीन हमारे गीली मिट्टी, प्लास्टिक, रबड़, ये तीनों हमारे प्रत्यास्थ नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला जाता है। यानी कि वह कौन सा बल होता है जिससे किसी पिंड को हम आकाश की ओर फेंकते हैं लेकिन वह फिर भी हमारा पृथ्वी की ओर खिंचा चला आता है। तो वह हमारा जो कि होता है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कार्य करता है, उसके कारण हमारा जो कोई भी वस्तु या पिंड हमारा धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा 2018 और 2019 में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन हमारा 2020, 2022 और 2023 में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, ये हमसे पूछा गया। तो ये सिंपली पूछ रहा है कि पृथ्वी का कितना % जो गुरुत्वाकर्षण है वह चंद्रमा पर हमारा रह जाता है। तो हमारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का हमारे पास 1/6 भाग होता है, वह हमारा चंद्रमा पर रह जाता है। यदि आपका पृथ्वी पर भाग हमारा 72 ग्राम है, तो यहाँ पर हमारे पास चंद्रमा पर इसका 1/6 ही गुना रह जाएगा, यानी कि चंद्रमा पर आपका वेट 12 किलोग्राम ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो कि डी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/6 सबसे नज़दीक है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो आर्किमिडीज का नियम था वह किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा आर्किमिडीज का जो नियम होता है वो हमारा पलवन का नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा 2021 और 2023 में पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं, यानी कि सदिश राशि नहीं हमसे पूछा गया है। तो सदिश राशि नहीं होगी तो वह अदिश राशि होगी। तो यहाँ पर हमसे अदिश राशि पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन हमारा 2021, 22, 2023 ये 3 साल लगातार पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें से हमारी सदिश राशि नहीं, यानी कि जो अदिश राशि हो वह हमसे पूछा गया है। तो जो अदिश राशि है वह हमारी द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ये तीनों हमारी वेग, संवेग और कोणीय वेग हमारी सदिश राशियाँ हो जाएंगी, और केवल द्रव्यमान ही है जो हमारा अदिश राशि होगा। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट वाला के नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी डेली क्लासेस का लिंक और हमारी PDF प्रोवाइड की जाती है, तो उससे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे कि मानव नेत्र में होता है, यानी कि जो मनुष्य का नेत्र होता है, जो आँख होती है, उसमें कौन सा नेत्र यानी कौन सा लेंस लगा होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, यानी कि जो दूध से क्रीम निकालते हैं, मक्खन बनाया जाता है, उसमें कौन सा बल कार्य करता है। तो दूध से क्रीम निकालने के लिए हमारे पास जो अपकेंद्री बल लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर जो है। यानी कि दूध से जब क्रीम निकालती है तो उसमें हमारे अपकेंद्री बल कार्य करता है, जिससे हमारे दूध के जो चिकनाहट होती है वो हमारी उसमें लिपट जाती है, तो हमारा क्रीम निकल आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। यहाँ पर हमसे सदिश राशि पूछी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दाब, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है संवेग और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कार्य। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवेग जो है हमारी सदिश राशि हो जाएगी और बाकी के ये तीनों हमारी अदिश राशियाँ हो जाएंगी। और यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि निम्न चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। जो चाबी वाली घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा 2023 और 2019 में पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि इसमें हमारी चाबी से बड़ी जो घड़ी होती है, इसमें हमारी जो होगी वह स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी कि हमारी स्थित ऊर्जा होती है, इसलिए वह हमारी कार्य करने लगती है चाबी से भरी वाली घड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यह क्वेश्चन हमारा 2020, 21 और 22 में पूछा जा चुका है। कह रहे कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, यानी कि संवेग हमारे पास p और वेग यहाँ पर हमारे पास v के अनुपात से हमारे पास कौन सी राशि प्राप्त की जाती है। तो हमारे पास p बराबर जो कि फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग बराबर संवेग, यानी कि p बराबर mv। तो यहाँ पर हमारे पास द्रव्यमान प्राप्त किया जाएगा, यानी कि p और v के
अनुपात से हमारे पास वेग द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि जो सन होता है, सन से हमारी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है जो हमारी पृथ्वी तक आती है। तो सन में हमारे हीलियम और जो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं वह हमारे हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, हीलियम। तो हमारे इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिससे हमारा सूर्य से ऊर्जा हमारी प्राप्त होती है, यानी कि हीट एनर्जी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय संलयन द्वारा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसका मात्रक क्या होता है ये। तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह हमारे पास होता है टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूटन हमारा जो कि बल का मात्रक होता है, एम्पियर जो कि हमारा करंट का मात्रक होता है, और मीटर हमारा लंबाई का मात्रक होता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। अब हम यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर इनमें से क्या अपरिवर्तित रहेगा। यह क्वेश्चन हमारा 2017, 2019 और 2022 में पूछा जा चुका है। तो वस्तु की मात्रा बदल दें तो उसमें से क्या अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि क्या नहीं बदलेगा। तो जो हमारा घनत्व होगा, यानी कि डेंसिटी जो हमारा नहीं बदलेगा, बाकी आयतन भी बदल जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा और भार भी बदल जाएगा। तो जो हमारा घनत्व होगा, डेंसिटी, वो हमारा नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो कि बी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि घनत्व। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। जो हमारा वायुमंडल, आकाश में हमारे जो बादल तैरते रहते हैं उनका क्या कारण होता है, ये हमें बताना है। तो बादलों के तैरने का जो कारण होता है वो हमारा घनत्व होता है, ना कि घनत्व, बादलों के घनत्व के कारण हमारे बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा 2017 और 2019 और 2020 में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि श्यानता का इकाई है, यानी कि जो श्यानता होती है, श्यानता की इकाई क्या है। ये क्वेश्चन हमारा 2009, 2013, 2017 और 2019 में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो श्यानता की जो इकाई होती है वह हमारी होती है पॉइज, लेकिन पॉइज हमारी श्यानता की इकाई होती है। तो ये स्टूडेंट्स, आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ये स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, टारगेट वाला चैनल को। तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।